हमारे पाप धोते हैं। नहीं नहीं, बट दोस्त है तो लाइफ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप तीनों में से ऑनेस्टी से ये जवाब दीजिएगा कि जो भी वीडियोस हैं, कभी ऐसी कोई वीडियोस है जिसमें सबसे बैड कमेंट आया हो? बहुत। तो क्या लगता है उनको देख के फिर अगली बार सुधारेंगे या सेम रिपीट? मैं तो डिलीट मार देता हूँ। उससे अच्छा सॉल्यूशन तो कुछ है ही नहीं। बैड कमेंट, मेंटल हेल्थ सही रहती, मेंटल हेल्थ सही रहती है। बिल्कुल। नहीं, तो ऐसा क्या था कि आपको डिलीट मारना पड़ा? मतलब क्या बना रहा है तू, मतलब ऐसे कमेंट आ जाते कभी कभी तो डिलीट। वैसे तो मैं मतलब अगर अपनी पर्सनली बात बोलूँ तो बहुत कम आते हैं बैड कमेंट, ठीक है, क्योंकि हम अच्छा कंटेंट डालते हैं तो शायद इस वजह से, और अच्छी एक्टिंग भी करते हैं इस वजह से, खुद की तारीफ कर लेते हैं। और मैं पहले जो हम डिसाइड करके आए थे एक दूसरे की तारीफ करने वाला एक दूसरे की तारीफ, तो क्या कहते हैं, पहले तो क्या कहते हैं, प्रवीण भाई के लिए एक बार और तालियां बजा दो यार, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इनको सुनता आ रहा हूँ, इतना मतलब इनकी आवाज़ सुनता आ रहा हूँ, कभी देखने का मौका नहीं मिला था, और अभी रिसेंट में मिला तो इतने प्यारे आदमी, इतना बढ़िया वेलकम करता है इनके पास, ये बहुत अच्छा वेलकम करते हैं सबका, है ना। और बस इतना ही कि इनसे बहुत सीखा है। बाकी जी राघव भाई के बारे में कोई झूठी तारीफ में कर लूँ। फॉलो करते हैं एक दूसरे को। अरे बिल्कुल मैम, यही तो दिखावा तो यही है, और क्या है। ये नहीं करेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा दोस्त है। बहुत खूब। तो अभी क्योंकि दोनों एक दूसरे को फॉलो भी करते हैं तो मुझे लगता है बातचीत भी अच्छी होती होगी, तो कभी ऐसा हुआ कि जब समय रहना रणबीर इलाहाबादी चर्चाओं में आए तो एक दूसरे से चर्चा की कि कुछ इस तरह की गड़बड़ नहीं करनी है, कंटेंट में ध्यान रखना है? मैं तो चाह रहा था उनका भी विचारों में जल्दी सोल्व हो जाए, ठीक है, हमने तो कुछ बात की नहीं ऐसे, बट क्या कहते करते भी तो यही कहते कि जल्दी सॉल्व हो जाए, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। जब शुरुआत की थी, जब पहले कंटेंट बनाना शुरू किया था, तब पेरेंट्स से सलाह ली थी कि, या पेरेंट्स से कहा था कि इस टाइप का कंटेंट कुछ बनाना नहीं? नहीं, तब तो गरीबी थी ना मैम, तो उस हिसाब से तो फिर बनाना ही था कंटेंट। हाँ। और तो कुछ आता भी नहीं था, तो पढ़ाई में तो अच्छे थे नहीं, मतलब तो आप तो अच्छी होगी, पढ़ाई में तो आप अच्छी होगी, हैं? बैक बेंचर थे, बताया ना। अच्छा, आप है ना, मतलब वो भी अब ट्रेंड है, बैक बेंचर बोलना भी एक ट्रेंड है। मैं तो फेल होके आया था रेडियो। लेकिन फिर भी जो चीज़ें हमारे सामने अभी हुई हाल फिलहाल में, कुछ तो माइंड में आया होगा उसके बाद कि जब हम कंटेंट बना रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, या हम इस तरह की गलती ना करें, ऐसा कुछ तो आया होगा जहन में, चाहे कॉमेडी वे में आया हो, लेकिन कुछ तो आया। दिमाग में तो आता ही है। तुम एक्सेप्ट कर लो बस। नहीं, मैम ने भी वो है ना कि गर्दन पकड़ लिए, हाँ बोल। नहीं हाँ बोल अभी तू, बट नहीं आता है, दिमाग में आता है, डर भी लगता है कि यार हमसे कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि ह्यूमन है भाई, डर तो लगता है, अब कुछ गलती हो जाए माँ बाप से डर लगता है। पर मुझे लगता है आप जैसे बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आरजे प्रवीण जी आपके जो हैं, आपने उन्हीं से सीखा है, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं। मैं कहता रहा हूँ यार, इतनी प्यारी वॉइस है यार, कुछ भी बोलते हैं मानने का मन करता है कि मान लो कोई बात नहीं, तू गलती मत करना, ठीक है मान लिया। मैं तो मान लेता हूँ भाई, कुछ बोलते हो तो शुरुआत से अब तक व्यूज का प्रेशर रहा कभी? नहीं, शुरुआत से अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो अच्छा, कभी, हाँ शुरू से ही अच्छे व्यूज। हाँ, मतलब कभी इतना प्रेशर रहा नहीं। और क्या कहते हैं, पहले जब काम करते थे तब तो व्यूज का कभी इतना सोचा भी नहीं था, तब तो ये था कि लोग जाने, बस व्यूज तो चलो बात की बात है, लोगों को कंटेंट पसंद आए और मजा आए कि अच्छा काम करते हैं, तो बस उसके बाद जब व्यूज आने लगे तो फिर भगवान की दया से आ ही रहे हैं तब से। राघव आगे भी आते। जी मैम जी। व्यूज का प्रेशर नहीं, ये होता है कि जो आइडिया या जो बात हम कहना चाह रहे हैं, जो भी कन्वे करना चाह रहे हैं, वो सही लोगों तक पहुंच जाए। तो कभी कभी होता भी है व्यूज का प्रेशर, ऐसा नहीं है, पर कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है, तो नहीं भी होता है। कभी ऐसा सोचा कि अभी मैं इस तरह के वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ट्रेंड इस तरफ जा रहा है तो शिफ्ट कर दूँ? हाँ, बीच बीच में ऐसा ऊपर नीचे आता है माइंड में। देखो, ह्यूमन है, ऐसी चीज़ें तो आती रहती हैं, बट अल्टीमेटली वही है कि आप अगर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे हम आइडियाज़ पे काम करते हैं कि अच्छा ये आइडिया बनाएंगे, अब ये बनाएंगे, या सपोज कोई आईपी चल रही है, तो उस पर थोड़ा बहुत कम व्यूज़ आए तो उसमें घबराना नहीं है,
अच्छा काम करना है, उसी पे टिके रहना है, अच्छा काम करना है एंड देन। और इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि अगर आपको लगता है कि ओके शिफ्ट हो रहा है, क्या हमको भी अपना कंटेंट थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए, बट वो समझ के कि हाँ तो कर सकते हैं। वैसे मैं इस सवाल से प्रवीण सर से ही पूछूंगी, क्योंकि अगर मैं इन दोनों से पूछूंगी तो ये शायद आंसर आपकी तरफ ही दें। तो पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है इन दोनों को छोड़ के? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरा फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है। मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं ना, मेरे ख्याल से सबके लिए रिस्पेक्ट है, क्योंकि सबकी ना अपनी अपनी हसल है। सो इन ऑर्डर टू पिक समवन कि मुझे ये अच्छा लगता है, जैसे मैं आपको कहूँ कि मैं स्पेशली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का बहुत फैन हूँ। सो मैं नीतीश राज, मैं उनका कंटेंट जो है, थैंक यू यार, आपका नाम क्या है? दीपांशु। दीपांशु के लिए एक बार ताली बजा दो यार, थैंक यू सो मच दीपांशु। हाँ, सो मैं लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट की बात करूं तो मैं यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे जाकर के नीतीश राजपूत का कंटेंट बहुत देखता हूं। मेरे को बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट रहता है, एक एक चीज़ को वो डिटेल में बातचीत करते हैं, और वो बात बात पे कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको यकीन मानना हो तो आप ये लिंक दे दिया मैंने, इस लिंक पे क्लिक करके यू कैन गो एंड सी। तो मैंने कई दफ़ा उन लिंक्स को क्लिक करके देखा भी है। सो हर कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट है मेरे पास में दिल से, क्योंकि सबकी अपनी हसल है, सबकी अपनी कहानी है। ये प्लेटफॉर्म आप देखो ना कितना नया है, ऐसा नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत सालों से चला आ रहा हो, ये प्लेटफॉर्म इज़ वेरी न्यू, और सबको इसमें कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से। सो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर एज आई सेड नीतीश राजपूत ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे अंकुर भाई हैं, राघव हैं, हमारी रेडियो फ्रेटर्निटी में किसना है, और उसके अलावा लेटेंट के क्लिप्स भी मैं देखता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो एक चीज़ है कि अलग अलग तरह का कंटेंट बन रहा है, हर घर में शायद एक कंटेंट क्रिएटर आपको अब मिलने लग जाएगा। वो लोग पैदा ही हो रहे हैं सेल्फी स्टिक और exactly. क्या वो रिंग लाइट लेकर के। बिल्कुल। तो कई बार हम जब प्रिवेसी की बात करते हैं, आपको नहीं लगता है कि अब हर व्यक्ति जो है अपनी पर्सनल लाइफ, वो कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, वो सब कंटेंट हो गया है? आई थिंक आज के डेट में अगर डिजिटल फ्रॉड्स इतने बढ़ गए हैं, वो इसलिए भी है क्योंकि हम अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते आ रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये जग हाजिर है, पूरी दुनिया के सामने में है। सो मेरे ख्याल से इस एज में थोड़ी सी सेंसिबिलिटी रखने की ज़रूरत है लोगों को कि खुद को फ्रॉड से कैसे बचाना है। एंड जहाँ तक बात रही प्रिवेसी की, यू शुड नो कि आपको कितना दिखाना है और कितना छिपाना है। दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। तो कंटेंट कहीं ना कहीं सिलेक्टिव होना चाहिए, होना ज़रूरी है? नहीं, मेरे ख्याल से कंटेंट बनाने के लिए सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ। आप खुद को एक सीमित दायरे में रख ले रहे हैं। आज जैसे अंकुर स्केचेस बना रहे हैं, कॉमेडी स्केचेस बना रहे हैं, कल को अगर उनको हॉरर जैसे जॉनरा को पकड़ने का मौका मिले तो डू यू थिंक दैट आप छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना, है ना? पक्का पकड़ोगे ना। कॉमेडी हॉरर को ले आओगे कॉमेडी में, है ना? कैसे मिक्स किया जाता है। तो मेरे ख्याल से किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कंटेंट की फील्ड में। कंटेंट इज एवरीवेयर, इट्स जस्ट दैट हाउ यू वांट टू एग्जीक्यूट इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू टेक अ कॉल। लेकिन बात ये नहीं है कि अगर हम क्रिएटिव फ्रीडम की बात करते हैं जी, तो उस क्रिएटिव फ्रीडम का एक दायरा होना ज़रूरी है, उसकी सीमाएं ज़रूरी हैं। हाँ, वो तो आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर यू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नो योर लाइन, कि है ना, कि मैं इस लाइन को मुझे क्रॉस नहीं करना है क्योंकि ये मेरा एक सीमित दायरा है। तो मेरे ख्याल से वो हर कंटेंट क्रिएटर के माइंडसेट के ऊपर में और उनके लिमिटेशंस के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के ऑडियंस को केटर कर रहे हैं। तो हर कोई अपनी क्रिएटिव दायरे को उस हद तक ही रखता है जिस हद तक वो सेफ है, क्योंकि घर जाकर के मम्मी पापा से बात भी करनी है ना। हाँ, वो ज़रूरी है। राघव से पूछूंगी मैं, आप आरजे थे तब लोग आपको आपकी आवाज़ से जानते थे और अब अंदाज से, क्योंकि आपका अंदाज जब आपने शुरू किया रेडियो भी और कंटेंट भी शुद्ध कानपुरिया अंदाज में, 2 लाइन अगर यहाँ सुना दें तो क्या आरजे की तरह बोल? आरजे की तरह, आरजे की तरह बोल के। मुझे नहीं पता था आप हमारी बुआ जी लगती हैं। फॉलो करते हैं आपको। मतलब मौसी जी भी यही कहती थी और मामा भी।
तो हम जब घर जाते थे, रिश्तेदारी में जाते थे, तो शुरू की बात है रेडियो के, तो ऐसे पूछते थे कि क्या करते हो, तो घर में किसी ने बताया कि आरजे हैं। तो जैसे मैंने ही बताया कि मैं रेडियो जॉकी हूँ, तो बोल के दिखाओ। हाँ, क्या सच बोला में था? ऐसे तो ऐसे होता था, बोल ही तो रहे। और एक बार अगर बोल लोगे ना, एक बार आप बोल लोगे ना, तो फिर वो बोलेंगे अच्छा नहीं नॉर्मल बोल के दिखाओ। अपनी असली आवाज में, ये तो बनावटी आवाज है, नॉर्मल असली आवाज में बोल के दिखाओ, नॉर्मल साइड कर रहे हो आप। है कि नहीं अंकुर भाई? हाँ, वो भी